हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू मीनाक्षीज बायो अकेडमी। तो बच्चों, इस सेशन में हम करने वाले हैं आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के पीवाईक्यू सॉल्व ऑफ ईयर 2022 के। ठीक है, ईयर 2021 के जो हैं ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियोस, राइट। वो लास्ट ईयर मैंने करी थी, तो आप वहां से भी उसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट एंड शेयर, एंड अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ओके, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन द इनेट इम्यून रिस्पॉन्स इन द हायर मैमल्स। देखो, टी सेल एंटीजन रिसेप्टर, बी सेल एंटीजन रिसेप्टर एंड मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 मॉलिक्यूल्स, ये तीनों ही जो होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ द एडेप्टिव इम्यूनिटी। ओके, सो टोल लाइक रिसेप्टर्स जो होते हैं, नॉट लाइक रिसेप्टर, टोल लाइक रिसेप्टर, दे आर द पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। दे आर द पीआरआर, पैटर्न रिकॉग्निशन, जो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि पैम्प को रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू अ फैमिली रिट्रोवेरिडे, रिट्रोवायरस, राइट। तो यहाँ पे आगे आंसर ए, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एचआईवी वायरस इज अ रेट्रोवायरस। ओके, दे हैव द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड जिसके पास में क्या है, ग्लाइको बोले तो कार्बोहाइड्रेट है और लिपिड है, तो यहाँ पे सेरेब्रोसाइड, साइड बोले तो कार्बोहाइड्रेट है इसके पास में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल कंपोनेंट कंटेन्स डिपिकोलिनिक एसिड। डिपिकोलिनिक एसिड जो होता है एंडोस्पोर के अंदर प्रेजेंट होता है, कैल्शियम के साथ ये इवन बाउंड करता है, और जो स्पोर होता है उसको रेजिस्टेंट बनाता है टुवर्ड्स द हीट, राइट। ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। तो आंसर ए हो जाएगा, डेसिकेशन के रेजिस्टेंट बनाता है, राइट। तो आंसर विल बी ए। द फॉसिलाइजेशन प्रोसेस इन विच मिनरल रिच वाटर जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है थ्रू द पोर्स ऑफ द डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, दिस इज द पेट्रीफेक्शन, राइट। यहाँ पे मैंने सभी की चारों की डेफिनेशन लिखी है, आप लोग एक बार देख सकते हो। कार्बनाइजेशन क्या होता है? पेट्रीफेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज प्लांट वुड बिकम टर्न इनटू स्टोन or mineral like substance over time. This typically occurs when the organic material is buried under sediment and exposed to the mineral rich वाटर। ओके, तो एक बार आप फिर भी सारे जो है एक बार गो थ्रू कर सकते हो। आपको ये चारों ही जो है इनके जो मीनिंग है वो आपको पता लग जाएगा। बहुत ही सिंपल डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर दी हैं। रैंडम फ्लक्चुएशन इन द जीन फ्रीक्वेंसी इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट, की रैंडम चेंज हो गई है अलील की जो फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन के अंदर, जीन की जो फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन के अंदर, उसके अंदर रैंडम फ्लक्चुएशन आ गई। इट इज नॉट डायरेक्शनल बट इट इज रैंडम। बार बॉडीज क्या होती है, जैसे कोई एक्स्ट्रा एक्स, जैसे दो फीमेल के पास में 2 एक्स क्रोमोजोम होते हैं, तो इनमें से कोई भी एक एक्स क्रोमोजोम जो है वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हो गया, ये जो इनएक्टिव एक्स क्रोमोजोम है बार बॉडी बन गया। ठीक है, तो अब टर्नर सिंड्रोम में जो फीमेल है उसके पास एक ही एक्स क्रोमोजोम है ना, तो इसका मतलब उसके पास कोई एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम है ही नहीं, तो मतलब कि उसके अंदर कोई बार बॉडी होगी ही नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 0। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस्ड बाय मैनग्रोव ट्रीज टू सर्वाइव वाटरलॉग्ड स्वैम्पी फॉरेस्ट। तो न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं, पोर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, सो ये उनको हेल्प करते हैं स्वम्पी जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पे ग्रो करने के लिए। Indeterminate growth in the plant is due to the presence of perpetually undifferentiated tissues which are called as meristems, right? और meristems को ही यूज किया जाता है माइक्रो प्रोपगेशन के लिए, राइट। और वायरस फ्री जो कल्चर है वो करने के लिए, वायरस फ्री टिश्यू कल्चर करने के लिए, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो इतनी फास्ट होती है कि वायरस जो होता है वो इस इतनी हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी में सर्वाइव ही नहीं कर पाता है सेल के अंदर। द ऑस्मोटिक वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर जो होता है वो एकदम ही फ्री होता है, तो उसका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इट इज नॉट बाउंड टू एनीथिंग, इट इज फ्री। बट जैसे उसके अंदर आप सॉल्यूट मिला दोगे, उसका जो वाटर पोटेंशियल है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, वो नेगेटिव होता चला जाएगा। ओके, चलिए, बैक्टीरिया कंटेनिंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला कम्स आउट फ्रॉम वन पोल। टफ्ट है और एक ही पोल से आ रहा है, इसका मतलब हो जाएगा लोफोट्राइकस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द क्लेनो फ्रेगमेंट। क्लेनो फ्रेगमेंट के पास में 2 एक्टिविटी होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज की एक्टिविटी होती है, पॉलीमरेज एक्टिविटी। दूसरी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, और इसको हम क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, और इसको हम बोल देते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर जो है दैट इज सी। आप बाकी देखोगे, बाकी कोई भी सारे ऑप्शंस जो है वो गलत हैं। अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज कॉज्ड बाय द
फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज कॉज्ड बाय द एक्रिडिन, क्योंकि वो क्या करेगा, वो बीच में इंटरकैलेट हो जाता है ना, जिसकी वजह से फ्रेम शिफ्ट होता है। अ जोन ऑफ द पॉन्ड सिस्टम वेयर रेस्पिरेशन इज मोर देन द प्रोडक्शन, मतलब रेस्पिरेशन ज्यादा है, मतलब फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पा रहा है, मतलब एकदम नीचे जो है पॉन्ड के अंदर वो है, मतलब सिस्टम की हम बात करें, बेंथिक जोन की बेसिकली हम बात करें, जहां तक लाइट ही नहीं पहुंच पा रही है। आप देखोगे यहाँ पे टेरेस्ट्रियल जोन हो गया, ये लिटोरल जोन है, राइट, नियर द जो शोर है उसके पास वाला एरिया जहाँ पे कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं, दिस इज लिम्नेटिक जोन विच इज द ओपन ओशन जोन, राइट। ये यूफोटिक जोन है जहाँ पर लाइट पहुंच रही है, बट यहाँ पे जो ये बिल्कुल नीचे वाला जो रीजन होता है जहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पाती है, वहां पर क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस से ज्यादा रेस्पिरेशन होता है, फिर बीच में एक जोन आता है जहाँ पे दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, और जहाँ पर ऊपर लाइट अच्छे से होती है वहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है एंड रेस्पिरेशन कम होता है, राइट। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज बेंथिक जोन। Next is an organism which causes the obstruction of the lymphatic system in the human is, that is Wucheria bancrofti. Okay, a man is having a dominant genetic trait, that is TT, can taste this chemical phenyl thiocarbamide, marries a woman who cannot taste. राइट, सो पीटीसी टेस्टिंग एबिलिटी ऑफ देयर बायोलॉजिकल सन एंड डॉटर इज, तो बेसिकली ये जो टेस्टिंग की एबिलिटी होती है ये क्या होती है, दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो ऑल ऑफ देयर चिल्ड्रन, राइट, दे विल बी द टेस्टर्स, वेदर दे विल बी द सन और डॉटर, दोनों ही क्या होंगे, टेस्टर्स होंगे, तो बोथ आर टेस्टर्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एब्सेंट इन द पर्सन सर्फिंग फ्रॉम द एल्केप्टोन यूरिया। मैंने जो 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था उसमें आपको एक टेबल दी थी, उसके अंदर मैंने बोला था इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइट। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज। ओके, next is the bacterium that can tolerate the high concentration of the salt and ferment the mannitol is, that is Staphylococcus aureus। ये थोड़ा सा बच्चों माइक्रोबायोलॉजी के इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑलराइट, सो इन दिस क्वेश्चन आपको मैच करना है एंटीबायोटिक और वो किस तरीके से एक्ट करती है। वो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है, इट ब्लॉक्स इनहिबिट्स द बाइंडिंग ऑफ फॉर्मेलिन मेथियोनिन टीआरएनए टू द राइबोसोम। साइक्लोहेक्सेमाइड जो होती है वो क्या करती है, इनहिबिट द पेप्टिडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी ऑफ द 60s। राइफामाइसिन जो होती है वो इनहिबिट करती है आरएनए पॉलीमरेज की बीटा सब यूनिट को। क्लोराम्फेनिकॉल जो होती है पेप्टिडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी ऑफ 50s को ब्लॉक करती है, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। ओके, डीएनए गायरेज क्या करता है, डीएनए गायरेज का काम होता है बेसिकली रिलैक्स करने का सुपर कॉइल डीएनए को, बट वो कैसे रिलैक्स कर रहा है यहाँ पर ये देखेंगे, बाय इंट्रोड्यूसिंग द नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इन द डीएनए। तो आंसर हो जाएगा सी, बेसिकली कैन इंट्रोड्यूस, इट कैन इंट्रोड्यूस द नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इन द डीएनए। ओके, सो द स्टेशनरी फेज ऑफ द केटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कैन बी, जो अगर हमें केटायन एक्सचेंज करना है तो रीजन होता है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, नेगेटिवली चार्ज बीड्स को नेगेटिवली चार्ज करते हैं। नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं यहाँ पे ग्रुप्स अटैच किए जाते हैं, जैसे कार्बोक्सी मिथाइल, तो कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज जो होगा उसको हम यूज कर सकते हैं एज अ स्टेशनरी फेज। ओके, नेक्स्ट इज द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी माइक्रोस्कोप इज, तो इसके अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन बीम होती है, प्रोजेक्टर लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, कंडेंसर लेंस होते हैं, बिल्कुल, एंड ये जो सारे ही लेंसेज होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज होते हैं। Okay, so in a honeybee population, the worker are infertile and protect the queen from intruders and help in reproduction। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि हनीबी जो होती है वो खुद को सेक्रीफाइस करती है फॉर द क्वीन एंड उसको प्रोटेक्ट कर रही है, उसको रिप्रोड्यूस करवाने में हेल्प कर रही है। सो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज द किन सिलेक्शन, वेयर जो कुछ जो इंडिविजुअल्स होते हैं पॉपुलेशन के हो गए वो क्या करते हैं, खुद को सेक्रीफाइस करते हैं, है ना, जैसे वंपायर बैट्स जो हो गए, है ना, वर्वट मंकीज जो हो गए, तो ये जो है एग्जाम्पल है कुछ इसका किन सिलेक्शन में। ओके, नेक्स्ट इज फॉर एन एंजाइम फॉलोइंग माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स, S इज इक्वल्स टू Km, देन द वेलोसिटी V इज, तो आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपको जो है दिया गया है सबस्ट्रेट जो है इज इक्वल्स टू Km, तो आप यहाँ पे ले लो, इसको सॉल्व कर लो।
तो आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट इज 0.5 वी मैक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट इज इन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एफएमएन कैन अडॉप्ट, एफएमएन जो होता है इट कैन अडॉप्ट 3 एज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 3 स्टेट में जो होता है एग्जिस्ट कर सकता है बेसिकली, राइट, ऑक्सीडेटिव, सेमिक्विनॉन एंड देन रिडक्टिव। तो ये जो होता है 3 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है, एंड इट इज केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग वन और द टू, एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग वन और द टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पे डी रहेगा। राइज इन द साइटोसोलिक कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया इन द सी अर्चिन एग लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन एनवेलप। ये जो साइटोसोलिक राइज हो रहा है ये बेसिकली फर्टिलाइजेशन एनवेलप बना रहा है जिससे कि जो दूसरे स्पर्म है वो आकर के पेनिट्रेट ना कर पाए, फर्टिलाइज ना कर पाए। ओके, इन अ नेफ्रॉन फॉलोइंग डैश फॉलोज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले, दैट इज द डिस्टल ट्यूब्यूल। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये जो है इसमें इसने बोला है फॉलोज द असेंडिंग लिम्ब। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो असेंडिंग लिम्ब है उसको जो फॉलो कौन कर रहा है, डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल कर रहा है, और प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल जो वो कहाँ है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है वहां पर है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ट्रांसपिरेशनल पुल जो होता है, ट्रांसपिरेशनल पुल मतलब कि खींचना, मतलब कि नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो रहा है ना, तो यहाँ पर जो होता है उसको इंटरप्ट कैसे किया जाता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में यहाँ पे क्या होता है, दो तरीके का, एक क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल वॉल से अटैच्ड होते हैं, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे का ऐसे हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं। तो ऊपर से इवेपोरेशन होता है और ये क्या होता है, खिंचते रहते हैं नीचे तक, वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और वॉल से भी इस तरीके से जुड़े रहते हैं। तो वो एक एक लाइन में इस तरीके से क्या चले आते हैं, खींचे चले आते हैं। बट अगर क्या हो जाए कि वहां पे बीच में कोई बबल बन जाए, है ना, कैविटेशन हो जाए, बबल आ जाए, तो उसकी वजह से क्या वो जो एक उनका जो एक वो कनेक्टिविटी है कि एक दूसरे का ऐसे हाथ पकड़ के चल रहे हैं, क्या वो कनेक्टिविटी टूट जाएगी? यस। जैसे हम लोग ऐसे ट्रेन नहीं बनाते थे बचपन में, बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने भी ट्रेन बना रखी है। और ऊपर से इवेपोरेशन में जैसे वाटर मॉलिक्यूल जो है ऊपर जा रहा है, वैसे वैसे वाटर मॉलिक्यूल रूट से ऊपर खिंच रहा है। क्योंकि देखो, अगर आपने ट्रेन बना रखी है तो आप अगर सामने जो सबसे आगे जो बच्चा खड़ा है अगर आप उसको खींचोगे, पीछे वाले बच्चे भी उसके साथ साथ आएंगे। तो इसी तरीके से इवेपोरेशन में अगर वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहा है तो उसके पीछे पीछे बाकी के वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो वो रूट से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन की वजह से पुल हो रहा है। बट अगर बीच में यहाँ पे क्या हो जाए, मान लीजिए कि कोई कैविटेशन मतलब कि बबल बन जाए या फिर कोई वाटर वेपर की पॉकेट बन जाए, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो जो एक ट्रेन बनी हुई थी वो बीच में से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ए एंड सी। चलो, ट्रांसफर ऑफ द प्लाज्मिड इनटू द एनिमल सेल कैन बी अचीव्ड बाय, एनिमल सेल के अंदर जो है ट्रांसफर ऑफ द प्लाज्मिड इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू करा जा सकता है, लाइपोसोम मेडिएटेड प्रोसेस के थ्रू करा जा सकता है। बेसिकली ट्रांसफेक्शन की बात हो रही है, कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट के थ्रू किया जाता है, सुक्रोज ट्रीटमेंट नहीं यूज किया जाता। Archaeal cell membrane lipid they contain ether linkages and they contain the branched alkyl chains. Which of the following are producers in an ecological system? Macrophytes are producers, phytoplanktons are producers, cyanobacteria are producers, but zooplanktons are not the producers. Which of the following act as a wound hormones in the plant? So basically all three act as a wound hormones, right? Dextrin जो होता है वो कोई यहाँ पे हार्मोन या वुंड हार्मोन की तरह एक्ट नहीं करेगा। ओके, द enriched मीडिया यूज टू फैसिलिटेट द ग्रोथ। तो सेलेनाइट एफ्ब्रो जो होता है बेसिकली एक सिलेक्टिव मीडिया होता है जो सिलेक्टिवली ग्रोथ करवाता है सेल्मोनेला की। ठीक है, तो एक सिलेक्टिव मीडिया है, दिस इज नॉट, ये एनरिच्ड मीडिया नहीं है। ब्लड अगर, चॉकलेट अगर एंड द लोएफ्लर सिरम जो होता है, ये तीनों जो हैं दीज आर द एनरिच्ड मीडिया, जो कि क्या कराएंगे, फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है वो मीडिया में, वो होते हैं फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी ये ग्रोथ करवाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स टू द फंक्शन। सेल वॉल जो होता है वो प्रोटेक्शन करता है ऑस्मोटिक लाइसिस में, एंड ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो विरुलेंस फैक्टर की तरह एक्ट करता है। तो डी एंड ए। एंड ऑल्सो जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो सरफेसेस से अटैचमेंट में भी हेल्प करेगा। तो अगेन डी एंड सी, तो आपका यहाँ पर डी बी होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा बी एंड डी। ओके,
चलिए नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। आपको यहाँ पे करेक्ट पेयर आइडेंटिफाई करना है। जो थर्मोफाइल होते हैं दे ग्रो एट द ऑप्टिमल 67 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 का डी होगा, बिल्कुल ये करेक्ट है। ठीक है, मीजोफाइल्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, तो ये गलत है। साइक्रोफाइल्स जो होते हैं वो लो टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, तो ये भी गलत है। और जो हेलोफाइल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं एट द हाई सलाइन कंडीशंस पे, तो ये सही है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए एंड डी। चलो अगला, अ सिंगल कॉपी ऑफ एन allele in the sickle cell heterozygous individual reduces the frequency and the severity of the malaria. This the reason for this is low oxygen binding capacity of the hemoglobin, एंड सेकेंड इज सिंगल अमाइनो एसिड सब्सटीट्यूशन जो है उसकी वजह से क्या हो जाता है, डीफॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया से वो जो इंडिविजुअल जो होता है वो इतना सेंसिटिव नहीं रहता है। तो आंसर हो जाएगा ए एंड बी। What is the maximum number of the hydrogen bond a water molecule in the liquid state can form? तो देखो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे इसका जो ऑक्सीजन है ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ करेगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, राइट लाइक दिस। और यहाँ पे जो दूसरे का जो ऑक्सीजन है इस तरीके से ये बनाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ में भी वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। तो बेसिकली 1 2 3 4 चार बॉन्ड्स जो है उसने बना लिए, तो 4 विल बी द आंसर। हाउ मेनी पेयर ऑफ ऑटोसोमल, पेयर पूछा है ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के, तो 23 पेयर्स होते हैं। ओके, 23 पेयर्स विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज इन अ डीनेचरिंग पॉलीक्लोराइड जेल प्योर इंटैक्ट एडल्ट हीमोग्लोबिन विल यील्ड। जब डीनेचरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो जो आपकी जो मेन हीमोग्लोबिन की चेन्स होती हैं अल्फा एंड बीटा, जो दो चेन्स होती हैं उनके आपको बैंड मिलेंगे, तो बेसिकली 2 ही बैंड मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए इन अ रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन जहाँ पे आपको ए अलील की फ्रीक्वेंसी इज गिवन दैट इज 0.7, मतलब पी की वैल्यू आपको 0.7 गिवन है, एंड क्यू की वैल्यू जो है आपको यहाँ पे निकालोगे तो 0.3 आ जाएगी। तो आपसे यहाँ पे पूछी गई है ए जीनोटाइप की, मतलब आपसे हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, तो आप कर दोगे 2pq, राइट। तो 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0.42 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ 500 नैनोमीटर लाइट इज यूज फॉर इमेजिनिंग इन अ कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, व्हाट विल बी द बेस्ट रिजोल्यूशन। तो इसके अंदर आप एबीज इक्वेशन के थ्रू जो है इसको कर सकते हो, 0.61 लैम्डा अपॉन एन ए, जो बेस्ट रिजोल्यूशन के लिए एन ए की वैल्यू आप ले सकते हो 1.4 आप ले सकते हो। ठीक है, यू कैन टेक 1.4 वैल्यू। अब आप इसको सॉल्व करो, 0.61 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 1.4। Your answer will be 217, which is correct. Okay, chalo, in an actively growing population from a single bacterium, this much cells were there after the 20th generation. तो सिंगल बैक्टीरियम मतलब कि जो इनिशियल नंबर है वो ये है, हाउ मेनी सेल्स विल बी देयर आफ्टर द 5th जनरेशन। तो आपको क्या करना है, ठीक है, एन आपको 5 गिवन है, इनिशियल आपको 1 गिवन है, 2 टू द पावर 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 32। तो आंसर विल बी 32। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल जिसके अंदर 5000 बेस पेयर हैज अ मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ 85 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाओ, ये वाला जो फॉर्मूला है, यहाँ पे पहले हम जीसी कंटेंट निकाल लेंगे फॉर्मूला से, जीसी कंटेंट निकालने के बाद में हम यहाँ से एटी कंटेंट निकाल लेंगे, राइट। तो पहले आपने फॉर्मूला लगाया, जीसी के लिए आपने सॉल्व किया, तो आपके पास में जो है ये आ गया है 39.292। जब आप इसको सॉल्व करोगे 80 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 39.292, यू विल गेट 61.7 विच इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 61.7%। ओके, चलो नेक्स्ट इज हाउ मेनी जीटीपी मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ द टीआरएनए फ्रॉम पी टू ई साइट। तो देखो क्या होता है, जैसे कि ये राइबोसोम है ना, यहाँ पे लेट से कि आपका कोई एक कोडोन है, ठीक है, ओके। सो अभी आपका जो
टीआरएनए है वो यहाँ पे है, जिस पे आपका इस तरीके से चेन अटैच्ड है, और यहाँ पे जो टीआरएनए है वो इस तरीके से यहाँ पे पेप्टिडल ट्रांसफर जो है ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर जो होगा आपका आकर के बाइंड करेगा EFG, और वो GTP हाइड्रोलिसिस करके इसको 1 कोडोन जो है आगे मूव करवाएगा। जैसे यहाँ पे एक कोडोन है GGG, तो अब वो क्या कराएगा, 1 कोडोन आगे मूव करवा देगा। ठीक है, तो अब पहले ये A साइट ये थी, P साइट ये थी, E साइट ये थी। अब 1 कोडोन ट्रांसलोकेशन के बाद में जो E साइट हो गई ये, P साइट हो गई ये, और A साइट हो गई ये। तो फ्रॉम P टू E, तो यहाँ पे जो पहले P था क्या वो E हो गया है? यस। तो वो ट्रांसलोकेशन के लिए कितने GTP मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी? 1 GTP मॉलिक्यूल की, राइट? सो दिस इज द आंसर। सो आई होप 2022 के क्वेश्चंस जो है आप लोग को क्लियर हैं। जो भी फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं ना बच्चों इनके अंदर, वो आपको याद रखने हैं। ओके, सो थैंक you so much everyone for joining this session. All the best, good luck, bye bye, take care, and do like, comment and share this session. Thank you.